डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कोई 5 बातें बताएं जिनको फॉलो करके आप यहाँ पहुंचे। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहली बात है सर, सक्सेस होना है तो कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। जो अपलाइन बताता है, अपलाइन कौन होता है? अपलाइन वो होता है जो आपसे पहले उन सारी समस्याओं से लड़ चुका होता है। अपलाइन को 100% फॉलो करना सबसे पहला काम है। दूसरा, जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमने कोई काम किए नहीं है, हमें नहीं पता। एक किसी आदमी ने सिस्टम बनाया तो सिस्टम बनाने में बहुत समय लगता है, और आप सिस्टम से बाहर जाके करने की कोशिश करोगे तो आप कभी नहीं कर सकते। तीसरा, अपनी टीम के साथ हमेशा ईमानदार रहना है। जो आपने कहा है उसे करना है, जो आप नहीं कर सकते उसे कभी कहना नहीं। कमिटमेंट कमिटमेंट बहुत जरूरी है। कमिटमेंट पे खरा उतरना 100%। चौथा, जो भी लीडर्स आपके साथ आए हैं उन्हें अपने बच्चे की तरह माने। क्यों माने? क्योंकि जिनके साथ पूरी जिंदगी हमें काम करना है उनसे हमें लगाव होना चाहिए, उनके साथ हमारी सारी चीजें शेयर होनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, मतलब मोहब्बत होनी चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन से डाउनलाइन अपलाइन से। हाँ, मेरे जीवन का एक सूत्र है सर कि मेरी वजह से कोई करोड़पति बने या न बने, मेरी वजह से कोई बिजनेस छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पांचवा जो मैं फॉलो करता हूँ, कभी नेगेटिव नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। सिचुएशन अप डाउन होता है, बिजनेस में सबकी में होता है, हमें कभी नेगेटिव नहीं होना। और बाई चांस कोई नेगेटिविटी आ रही है तो 100% अपने अपलाइन के पास जाओ, गले लगो, पैर छू, उनसे कहो सर मुझे ऐसे ऐसी चीजें आ रही, डिस्कस करो, बैठो मत लेकर के, क्योंकि छोटा सा गड्ढा यदि खुला रह जाए तो बड़ा गड्ढा बन जाता है, एक्सीडेंट हो जाता रामवीर सर, नेगेटिव यहाँ होता क्यों है? व्यक्ति कैरियर से नेगेटिव होना, मतलब मुझे तो आज तक जीवन में ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि मैं नेगेटिव हो गया। मतलब मेरे फ्यूचर से, मेरी आती हुई कमाई से, मेरी आती हुई सफलता से, मेरी आती हुई कामयाबी से, नाम से, सम्मान से नेगेटिव हो कैसे सकता है? सर वो नेगेटिव होने का उनका कोई बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट से आते हैं जहाँ उनकी बड़ी सोच नहीं होती, उनके परिवार में या गांव में किसी ने ऐसा काम किया नहीं होता, और जब वो पहली बार ऐसे सिस्टम में आते हैं, क्योंकि उस काम को करना भी नहीं जानते, किसी सिस्टम में आज तक रहे नहीं है, तो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में उनको दिक्कत होती है, और रिजल्ट उनके अनुसार नहीं आता। रिजल्ट उनके अनुसार आता नहीं है। तो नेचुरल होता है कि सर जब ये सारी चीज़ें उसके साथ होंगी तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन जो कैरियर को जानता है, जो समझ चुका है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। और सारे लोग नेगेटिव नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। सर, आपके हिसाब से एक डायरेक्ट सेलर को 30 दिन में कितने दिन घर से बाहर रहना चाहिए या काम करना चाहिए? 30 दिन में और कितने घंटे रोज काम करना चाहिए? देखो सर, मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो कोई नौकरी करता है तो 26 दिन काम करता है, 4 दिन की छुट्टी होती है। नौकर 26 दिन काम करते हैं और जो मालिक होते हैं वो 30 के 30 दिन काम करते हैं। और हम जो काम कर रहे हैं ये नौकर वाला नहीं है, ये मालिक वाला काम है। तो हमें 30 के 30 दिन मार्केट में रहना चाहिए। कितने घंटे काम करना चाहिए रोज? नौकर घड़ी देख के वापस आता है और मालिक धंधा देख के वापस आता है। हमारा कोई समय नहीं है, फिक्स नहीं है कि 4 घंटे करना, 10 घंटे करना, 15 घंटे करना है। हो सकता है 20 घंटे करना पड़े, टीम बैठी हुई तो 22 घंटे करना पड़े, हो सकता है पूरी रात भी जगना पड़े, और जगे हम, क्योंकि हमारा काम है। हमारा काम जब खत्म होगा तभी तो हम सोएंगे। कुछ लोग 2 घंटे काम करके कहते हैं कि मैं रोज डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ और मैं तो डेली 2 प्रेजेंटेशन करता हूँ, 2 घंटे इस धंधे के लिए रोज निकालता हूँ। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। 2 घंटे में कोई मालिक नहीं बनता, 2 घंटे में सक्सेस नहीं मिल सकती, 2 घंटे में उसके परिवार के सपने पूरे नहीं हो सकते, 2 घंटे में दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान नहीं बना, वो कैसे बन जाएगा? नौकर 8 घंटे का है, जो नौकर बनना है तो उसको 8 घंटे देने, तो मालिक बनने वाले को तो मेरे ख्याल 8 से ज्यादा ही देने पड़ेंगे। अनलिमिटेड टाइम होता है सर नौकर मालिक का। आप किसी भी मालिक को उठा लें, नौकर छोड़ के चले जाते हैं, मालिक ऑफिस में बैठे रहते हैं, कंपनियों में बैठे रहते हैं। कभी कोई मालिक जो होता है उसको घड़ी देख के वापस आता ही नहीं, उसका टाइमिंग हो ही नहीं सकता सर। आप 30 के 30 दिन काम करते हो? बिल्कुल सर, मेरे पास और कोई काम नहीं है इसके अलावा। मैं घर में एक सिंगल 1 मिनट भी कोई काम नहीं करता, तकिया भी उल्टी पड़ी हो मैं सीधी नहीं करता। अच्छा, जी, मेरा फोकस ही नहीं उस पर, न मुझे घर से कोई प्यार है। सिर्फ काम। काम केवल एसलीप, इसके लिए आप 24 घंटे जगा लीजिए आप, मुझे कोई प्रॉब्लम। तभी आप इतने बड़े रैंक पे आए हो इतने कम समय पे। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे अभी डायरेक्ट सेलिंग में
तो महिलाएं भी आती हैं, मेल फीमेल आते हैं, एज ग्रुप भी आते हैं। कोई 20 से 25 साल के बच्चे आते हैं, 25 से 35 के लोग, 35 से सब तरह के लोग आते हैं। तो आपको क्या लगता है जल्दी कौन सक्सेस हो सकता है? किस एज ग्रुप का व्यक्ति यहाँ जल्दी सक्सेस हो सकता है? सर यंगस्टर, उसका रीजन है 20 साल से लेकर 30 साल तक के जो बच्चे हैं ये। क्यों? क्योंकि इनके सपने होते हैं, इनमें जान होती है, इनमें थकान नहीं होती, ये मेहनत कर सकते हैं। वही वही उम्र होती है कमाने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा और फास्ट जो सक्सेस हो सकता है वो यंगस्टर। अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर वो आया और मान लो 2 4 5 साल वो नहीं भी हुआ, तो उसका तो और बड़ी लंबी लाइफ पड़ी है। बिल्कुल 3 साल और 5 साल कम से कम अपने आप को यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, देख सकता है, और बाई चांस यहाँ सक्सेस नहीं हुआ तो और भी किसी सेक्टर को अपना सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस सक्सेस होने के जो होते हैं वो यंगस्टर। लेकिन अगर दिल से मेहनत की जाए तो दुनिया में हर व्यक्ति हर जगह सक्सेस हो जाता है। ये भी किसी ने कहा और ये बिल्कुल सच है। तो हाँ, यंगस्टर में एक एनर्जी तो होती है, एक अलग ही पागलपन होता है, अलग ही जुनून होता है। पहली उसकी ज़िंदगी की सफलता का पहला प्रयास होता है और पहले प्रयास में हर आदमी सोचता है जल्दी सफल हो जाऊँ। वैसे ये देखो जाए तो सफलता का मज़ा भी यंगस्टर ही ले रहे हैं। आज मैं देखता हूँ 25 साल का व्यक्ति ऑडी मर्सिडीज, 27 साल वाले हमारे कुछ लीडर हैं 27 साल वाले जो आज कई कई करोड़ कमा चुके हैं। तो ऐसे यंगस्टर जब इतने करोड़ों रुपए कमाते हैं तो उनके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और उनके माँ बाप भी बहुत उत्साहित होते हैं उन्हें, और बड़ा प्यार करते हैं कि मेरे बच्चे ने इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की हासिल की। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खुशियाँ आती हैं जी जी जी। और एक अच्छी लंबी जिंदगी स्वर्ग जैसी जीने को मिलती है। अच्छा रामजी सर, आप ना सिस्टम पे बड़ा जोर डालते हो कि सिस्टम के साथ रहो, सिस्टम आपको लेके चला जाएगा, सिस्टम से बाहर मत जाओ। तो वो इतना सिस्टम पे आप जोर क्यों डालते हो? सर हम किसी को बड़ा नहीं बना सकते, सिस्टम ही इंसान को बड़ा बनाता है। दुनिया का कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बड़ा बना दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है। सिस्टम का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा सर। मान लो एयर इंडस्ट्री है, उसका सिस्टम देखिए आप। सिस्टम में आदमी होता है तो कैसे, मतलब रिश्तेदार की तरह खातर होती है। आपको यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर जाना है। आज वो जमाना नहीं है कि बैलगाड़ी से जाना, 2 घंटे में आप 2500 किलोमीटर जा सकते हैं। लेकिन कब जाओगे? जब वो सिस्टम को अडॉप्ट करो। वो बोलता है पहले टिकट लो, आपने ले ली टिकट, उस पर लिखा रहता है आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। आप 1.5 घंटे पहले पहुंचेंगे, आप दिखाएंगे, कोई मना नहीं करता। अंदर जाएंगे, काउंटर पर जाओ लगेज के लिए, वहां कोई लड़की होगी, वो आपका सामान लेते, मना नहीं करती। आपको बताया जाता है इस गेट से ये फ्लाइट आपकी जाएगी। गेट पे पहुंच जाते हैं आप। सही बात बाहर निकलती बस लगी है, मतलब 200 मीटर भी आपको पैदल नहीं ले जाते वो, है। आपको बस में ले जाएंगे। और जब आप जहाज में चढ़ते हैं, वहाँ एक एयर होस्टेस मिलती है, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते करती है और बैठा देती है। आप अपना दिमाग ना लगाना, सिस्टम के हिसाब से बैठ जाना, बेल्ट लगा लेना, वो जो बोलती है अगले 2 घंटे में 2500 किलोमीटर तक सीना पहुंचा। जहाँ जाना चाहते तो वहाँ पहुँच जाओ। ये है ताकत सिस्टम। मतलब आप अगले 2 घंटे में आपने पूरा सिस्टम फॉलो किया, तो जो आपकी मंजिल थी वो मंजिल आपको अगले 2 घंटे में मिलेगी। जबकि आपने ना प्लेन चलाया, ना आप टिकट काउंटर पे थे, ना आप बस चला रहे थे। एक सिस्टम था जो आपने फॉलो किया और वो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देता है। क्योंकि आपका हर ट्रेनिंग में, हर स्पीच में सबसे ज़्यादा जोर होता है सिस्टम के ऊपर। सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम से बात। बहुत बढ़िया आपने एग्जाम्पल से समझाया, मैं भी समझा हूँ, मुझे। और जो सिस्टम फॉलो नहीं करते, अब इसी को देख लो आप। हाँ। 1.5 घंटे पहले बुलाया था, आप 1.5 घंटे बाद जाना, हाँ। आपको गेट में घुसने देगा? नहीं सॉरी सर, फ्लाइट उड़ गई। नहीं आप सुना। आंदोलन कर लेना, फोन करवा लेना, रिश्वत दे लेना, हंगामा कर लेना, गेट में नहीं घुसने देता आपको। और ऐसे लोग हैं, सिस्टम नहीं मानते और सक्सेस होना चाहते। कैसे कैसे आपकी यात्रा पूरी होगी, कैसे आपकी मंजिल मिलेगी? लेकिन जो आदमी सिस्टम में होता है वो कहीं भी पहुंच सकता तो आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम की एजुकेशन का कितना महत्व है? है। सर बहुत महत्व है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में ही है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना सिस्टम के चलता ही नहीं। ऐसा नहीं है पढ़ाई वाला ही। आप बताइए, कोई पहलवान बनता है तो 5 साल अखाड़े की पढ़ाई करता है या नहीं करता? करता है। उसका जो कोच बताता है करता है या नहीं करता? आप क्रिकेट में चले जाओ, 10 साल बच्चा कोच के हिसाब से पढ़ाई करता है, किताब नहीं है पढ़ता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो उस सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके द्वारा बताए हुए ज्ञान को हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। चाहे वो MBBS हो, इंजीनियर हो, पहलवान हो, क्रिकेटर हो, सिंगर हो, बॉलीवुड में हो, सभी को 5 साल 10 साल सिस्टम में रहना पड़ता है और उसकी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है।
तो सक्सेस के लिए मोटिवेशन जरूरी है, एजुकेशन? मोटिवेशन तो स्टार्टिंग है सर। हम किसी को देख के इंस्पायर हो सकते हैं मोटिवेशन से। तो कि एक बाइक होती है, उसमें किक मार दो तो वो स्टार्ट हो गई। अब स्टार्ट हो गई, दौड़ेगी कब? दौड़ेगी जब जब उसमें गियर डलेगा। और गियर कौन डालता है? जिसको गियर डालना आता है और चलाना आता है, यानी एजुकेटेड है। गाड़ी को वही ले जा सकता है जो एजुकेटेड है। और आपको पता है मोटिवेशन तो एक बार का होता है, और एजुकेशन जो होती है वो परमानेंट होती है। मेरी एक ट्रेनिंग है, उसमें मैंने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को सक्सेस होना है तो सबसे पहले होता है मोटिवेशन, कि वो किसी एक पर्सनैलिटी से इंस्पायर होता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। फिर होता है एजुकेशन, फिर होता है पैशन, फिर होता है पेशेंस, और फिर होता है डायरेक्शन। बिल्कुल सर। अगर एक व्यक्ति ये पांचों चीज़ों को फॉलो कर ले, कि वो मोटिवेट हो गया, फिर पैशनेट हो जाए, एजुकेशन ले ले, किसी भी फील्ड में जो उसका गुरु बताएगा वो करता रहे, तो कोई रोक नहीं सकता। सर टेम्परेरी मोटिवेशन को परमानेंट मोटिवेशन में एजुकेशन ही कन्वर्ट करती है, और कोई रास्ता ही नहीं है दुनिया में। क्योंकि रिजल्ट आता है। उसे पता लगता है मैं करना कैसे है। मतलब एजुकेशन के बिना डायरेक्ट सेलिंग ना करें। कभी नहीं हो सकती। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो आप आए, पहले सिस्टम की एजुकेशन ले, पूरा एजुकेट करें अपने आप को काबिल बनाए, फिर ही डायरेक्ट सेलिंग करें। मोटिवेशन से डायरेक्ट सेलिंग लंबी नहीं होगी, नहीं हो सकती। बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। एजुकेशन ही बड़ी सफलता का राज है। या आप जैसे बड़े अचीवर का मानना है। जी सर।